This is CRC 2023 of Amresh Harsh Academy. For IIT JEE entrance, the batch is Harsh Spandan, and for NEET 2023, the batch is Purusharth. This is the crash and revision course, which is called CRC. You know, my name is Amresh Chaudhary and calling name is Harsh. Today I will discuss about the Amresh JEE and NEET. CRC, ये CRC क्या होता है? देखिए, कुछ बच्चों ने अभी तक उतना डीप लेवल का पढ़ाई नहीं किया होगा एंट्रेंस के लिए या नीट के एंट्रेंस के लिए, तो उसके लिए हमने एक क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है। और जिस बच्चे ने सिलेबस अपना फिनिश कर लिया है उनके लिए यह रिवीजन कोर्स है, इसीलिए हम लोग इसको कंप्लीटली सीआरसी एंड रिवीजन कोर्स कहेंगे। हु एम आई, मैं कौन हूं? मैंने इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेज से एमटेक किया है अप्लाइड फिजिक्स में। मेरी बुक आती है एक रिप्यूटेड पब्लिकेशन से, और मैं 15 से 18 साल के ड्यूरेशन में जेई और नीट के बच्चों को पढ़ाया है, और मेरे बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट भी है। 80% मिनिमम एवरेज रिजल्ट अभी हर साल मोस्टली मेरे होते हैं। इससे आप ऐसा जान सकते हैं कि एम्स की जो एचओडी है एक डिपार्टमेंट की, उसी से मेरी मदर का ट्रीटमेंट हुआ करता था। मेरी मदर 86 इयर्स ओल्ड थी एंड नाउ शी इज नो मोर। तो इसी से समझ जाइए कि मेरे स्टूडेंट जो है रिप्यूटेड कॉलेज में है। तो कहने का मतलब यह है कि जेई और नीट के लिए मैं फिजिक्स बहुत अच्छे से आप लोगों को गाइड कर सकता हूं। हाँ, जेई के बच्चे के लिए हम लोग मैथ का भी एक कोर्स चलाते हैं, मैथ्स की भी क्लासेस होती हैं, लेकिन अभी हम लोग सीआरसी जेई के लिए डिस्कस कर रहे हैं, मतलब क्रैश एंड रिवीजन कोर्स फॉर जेई। सो नाउ दिस इज द लॉन्च ऑफ 60 days JEE Mains 2023. This is the completely free crash course. हम लोग 60 दिन में 60 days में क्या करेंगे, पूरे फिजिक्स को 11th and 12th जो जेई लेवल का है, मेंस लेवल के हैं, और उसमें 30 to 40% क्वेश्चन एडवांस के भी होंगे, इसको हम लोग फिनिश करेंगे। इसके अंदर देखिए जो नोट्स होंगे वो सारे मेरे द्वारा लिखे गए हैं। हाँ, मैं बहुत ज्यादा आप लोगों के साथ बेटा जोकरी नहीं करूंगा, ना मजाक करूंगा। मेरा मेन अटेंशन होगा कि आपका कैरियर बूस्टअप हो, आपका कैरियर बने। अगर आपको बहुत हंसने बोलने का मन है तो आप कोई भी से कॉमेडी सीरियल देख लीजिएगा, लेकिन अभी मेरा मेन अटेंशन रहेगा कि 60 days में, इस 60 दिन में आपके पूरे कोर्स को अच्छे से कंप्लीट करा दिया जाए। इसमें क्या क्या होगा मैं बता देता हूं। 11th प्लस 12 दोनों के कंप्लीटली थ्योरी होंगे और न्यूमेरिकल्स होंगे। और जो बच्चे जेई मेंस के लिए, नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका भी कंप्लीट इसमें कोर्स होगा। तो यू नो, दिस इज द अगेन I can say that launch of 60 days JEE Mains 2023, which is the completely free crash course. साथ ही साथ हम लोग नीट 2023 के लिए भी 60 days फ्री क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। ये दोनों कोर्स एक ही है, एक साथ चलेगा, और उसमें क्या क्या होगा मैं सारा आगे डिटेल कराता हूं। जो बच्चे नीट के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनको, या जो बच्चे जेई की प्रिपरेशन कराना चाहते हैं, वो हमारे यूट्यूब चैनल अमरेश हर्ष एकेडमी डैश
अमरेश चौधरी, इसको सब्सक्राइब कर लें। इसमें सारे वीडियो आप लोगों को एकदम सिस्टमेटिक तरीके से मिलता रहेगा। आज डेट है 16 दिसंबर 2023। आज 16 दिसंबर 2023 को हम लोग सीआरसी नीट 2023 एंड सीआरसी जेई 2023 स्टार्ट कर रहे हैं। आज 16 दिसंबर से 60 डेज में हम लोग ये पूरा कोर्स कंप्लीटली फिनिश कर लेंगे। टाइमिंग जो होगी वो 4:30 PM होगा या 8 PM होगा। तुमको ये दो टाइमिंग क्यों, या दोनों टाइमिंग हो सकते हैं। सपोज कीजिए किसी चैप्टर में 3 या 3 से ज्यादा लेक्चर हैं, 2, 3, 4 लेक्चर्स हैं और मुझे जल्दी फिनिश करने हैं, 60 डेज के अंदर ही तो फिनिश करना है ना बच्चे। तो इसमें क्या करेंगे, एक वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे 4:30 PM पर और दूसरा अपलोड करेंगे 8 PM पर। और ये सिर्फ वीडियो नहीं होगा, ये मतलब कंप्लीटली रिकॉर्डेड वीडियो होगी, क्लास का वीडियो होगा जिसमें बच्चे पढ़ रहे होंगे, ठीक है। और इसके बाद इसमें जो डाउट्स आएंगे, इसके लिए हम लोग संडे को एक एक्स्ट्रा क्लास रखेंगे, डाउट सेशन क्लास, ठीक है, डाउट सेशन क्लास। उसमें सारे डाउट्स आप लोगों के फिनिश कराए जाएंगे। जूम आईडी मैं आप लोगों को दे दूंगा, उसमें कितने भी बच्चे आप ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे वो जेई की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो नीट की तैयारी कर रहे हो। वंस मोर फिर से डिस्कस करता हूं, आज 16 दिसंबर 2023 से ये नीट 2023 एंड जेई मेंस 2023 स्टार्ट हो रहा है। इसमें आप लोग 4:30 PM पर लाइव आ सकते हैं और 8 PM पर लाइव आ सकते हैं। और ये पूरा 24 आवर्स का लिंक होगा। वीडियो जो होगी आपको 24 आवर्स के अंदर ही इसको फिनिश करना है। अब मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं कि लेवल ऑफ जेई मेंस 2023 कैसा होने वाला है। आपको पता ही होगा कि मेरी टैग लाइन है कि विदाउट प्रूफ मैं किसी की बात नहीं मानता, क्योंकि हम लोग साइंस वाले हैं भैया। तो ये जो हम लोग परसेंटेज वगैरह लिख कर आप लोगों के लिए लाए हैं, ये पूरा रिसर्च की करके लाया गया है। जेई मेंस 2023 में ये होने वाला है, क्योंकि इतने सालों का हम लोगों ने रिकॉर्ड देखा है, एक्सपेरिमेंट किया है, सारा वेरीफाई किया है, तो हमें दिखा है कि 40% इजी क्वेश्चन फिजिक्स में आता है जेई में। 40 से 45% मॉडरेट क्वेश्चंस आते हैं। मॉडरेट मींस वो थोड़ा इजी से थोड़ा सा हाई लेवल का होता है, बहुत ज्यादा हाई लेवल नहीं। जो भी बच्चे 12 की तैयारी कर रहे हैं वो ऑब्वियसली ये दोनों आराम से कर सकते हैं। और आपको पता है कि जेई या नीट, जेई में 50% में सिलेक्शन हो जाता है बच्चों को, 50% मार्क्स में बच्चों के सिलेक्शन आईआईटीज में हो जाते हैं। तो ये देख लो, अगर इसको अच्छा से तैयार कर लेंगे आप, इजी और मॉडरेट क्वेश्चंस को कभी कर लेंगे तो भी आपका जेई में सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ, रैंक के लिए आपको टफ क्वेश्चन भी करने पड़ेंगे, विच इज द 18 to 20%। वंस मोर फिर से मैं बताता हूं, इजी क्वेश्चन कितने होते हैं बेटा, 40%। मॉडरेट क्वेश्चन कितने होते हैं, 40 से 45। दोनों को अगर तुम ऐड भी कर दोगे तो अप्रोक्सीमेटली 80% तो हो गया ना। अगर कुछ क्वेश्चन आपका छूट भी गया तो भी आपके 50% मार्क्स आराम से आ जाएंगे। हाँ, नेगेटिव नहीं करना है, ठीक है, वो अब्बे बम्बे बम्बे बोल करके नहीं करना है। जो क्वेश्चन आपको आते हैं वही क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। नेगेटिव ज्यादा से ज्यादा, मैं बताता भी रहता हूं आप लोगों को, नेगेटिव ज्यादा से ज्यादा 2 ही करने हैं, ठीक है। दूसरी बात, मैथमेटिक्स में, जेई मेंस के जो मैथमेटिक्स में होता है 25% इजी क्वेश्चन पूछा जाता है, यू नो, एंड 50% मॉडरेट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए 25% क्या होता है जी, इजी क्वेश्चन होता है, 50% मॉडरेट। लेकिन ये मॉडरेट जो होता है ना, वो इजी से थोड़ा ज्यादा टफ होता है, फिजिक्स के रिस्पेक्ट में ये थोड़ा ज्यादा टफ होता है। और 25 से 30% ये सबसे ज्यादा टफ होते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल सॉल्व नहीं होते, जो बच्चे मेहनत करते हैं बिल्कुल हो सकता है।
अब तुम्हारा क्वेश्चन हो सकता है क्या सर, ये मैं 60 डेज अगर मैं इसमें मेहनत करूंगा तो क्या मेरा ये मैथ्स भी हो जाएगा क्या? ऑब्वियसली हो जाएगा। उसको हम लोग बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन पहले अभी फिजिक्स के लिए मैंने सीआर से स्टार्ट की है। केमिस्ट्री जो है बच्चे 40% इजी क्वेश्चन होता है, 45 मॉडरेट होते हैं और ओनली 15 से 20% टफ होते हैं, लेकिन वो भी उतना टफ नहीं होता है, वो भी समझो मॉडरेट लेवल का ही होता है। फिर भी हम उसको टफ कह सकते हैं, क्योंकि आपको पता है इंजीनियरिंग के बच्चों को थोड़ा केमिस्ट्री मतलब उतना अपील नहीं करता है जितना मैथ एंड फिजिक्स अपील करता है, ये मुझे पता है। नाउ दिस इज फॉर लेवल ऑफ नीट 2023। नीट का लेवल कैसा हो सकता है? ये सारे रिसर्च के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि 50% क्वेश्चन जो है वो इजी होगा, 30% से 40% मॉडरेट क्वेश्चंस होंगे, 5 से 10% टफ क्वेश्चन होगा फिजिक्स में। और आपको पता है कि 70 से लेकर 73% तक में अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाते हैं, रैंक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है। बायोलॉजी 20% इजी होता है, 40% मॉडरेट होते हैं एंड 30 to 40% टफ क्वेश्चंस होते हैं बेटा। बायो आप लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान देना है, लेकिन हाँ बायो तो मोस्टली नीट के बच्चों का अच्छा होता है, क्योंकि पता है मेरे भी जो है बायो विद मैथ्स था, और मेरे उस समय में इसमें एंट्रेंस भी निकला था। उस समय तो नीट नहीं हुआ करती थी, ठीक है, तो उस समय जो है हम लोगों के वो भी एंट्रेंस, मेडिकल में एंट्रेंस भी निकला था, एज वेल एज जेई का भी एंट्रेंस निकला था। तो ये मुझे बहुत अच्छे से पता है कि जो भी नीट के बच्चे हैं उसका बायोलॉजी जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, और बायो थोड़ा टफ आता है, पूरा डीप घुस घुस के क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए एनसीईआरटी पूरा डिटेल पढ़ना। फिजिक्स में एनसीईआरटी पढ़ने की बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आपके बदले में मैं एनसीईआरटी पढ़ रहा हूं और वो अपलोड कर रहा हूं, सारा वो क्वेश्चन डाल रहा हूं उसमें, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, ना जेई के बच्चों को नीट के बच्चों को दोनों को एनसीईआरटी फिजिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। पर याद रखिएगा इसका मतलब ये नहीं कि फिजिक्स बुरी बुक है, फिजिक्स बहुत अच्छी लिखी गई है, लेकिन आप बच्चे के काम का वो नहीं है, हम टीचर के काम का है वो। और 30 to 40% जो है बायो के क्वेश्चन टफ होते हैं, केमिस्ट्री में 40% इजी क्वेश्चन होते हैं, 35% मॉडरेट क्वेश्चन होते हैं, 20 to 30% जो है टफ क्वेश्चन होता है। नाउ अब आप कहेंगे सर ये फिजिक्स का अभी जो आपका जो टीचिंग स्टाइल होगा या जो इस तरह से आप पढ़ाएंगे वो कैसा होगा? पहली बात देखिए बेटा, फर्स्ट लेक्चर या सेकेंड लेक्चर जब बहुत बड़ा चैप्टर होगा तो उसमें 1 से 2 लेक्चर जो होंगे वो थ्योरी होगी, उसमें कॉन्सेप्ट होंगे। ये नहीं कि पूरा फैक्चुअल रहेगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि पूरे लॉजिक रहेंगे उसमें, प्रूफ भी दूंगा मैं, क्योंकि आपको पता है विदाउट प्रूफ मैं किसी की बात नहीं मानता हूं जी। इसके बाद 1 या 2 लेक्चर जो होंगे उसमें अमरेश क्वेश्चंस होंगे, उसमें क्या होगा, जेई के क्वेश्चंस होंगे मेंस के, इसके बाद नीट के क्वेश्चंस होंगे, और कुछ जो मॉडरेट क्वेश्चन होते हैं एडवांस के वो क्वेश्चन होंगे। तो कहने का मतलब यह है, ऐसा देखिए बहुत बच्चों को देखता हूं कि वो एडवांस के हैं तो सिर्फ एडवांस के क्वेश्चन करते हैं, ऐसा नहीं है बच्चे। जब भी आप एडवांस की भी तैयारी करेंगे उसमें मेंस के लेवल की भी क्वेश्चन आपको देखनी पड़ेगी। तो ये जो मैंने प्रॉपर बनाया है इसमें जेई मेंस के भी, नीट के भी और एडवांस के भी तीनों के क्वेश्चंस होंगे। आप कहेंगे सर क्या नीट वाले बच्चे भी इस क्वेश्चन को करें क्या? डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि नीट भी बहुत बार टफ क्वेश्चन भी पूछती है। जो यहाँ जो मैं कहता हूं ना कि नीट जो है वो 5 से 10% टफ होता है, वो इसी लेवल के क्वेश्चन होते हैं। जो भी आप वीडियो होगा उसमें देखेंगे कि 2 तरह के बैचेज होंगे, उसमें 2 3 4 स्टूडेंट अलग अलग जुड़े होंगे, क्योंकि उस वो सबसे बेस्ट वीडियो बना बना के मैंने डाला हुआ है। देखिएगा, बैच का नाम कभी हर्ष स्पंदन होगा, कभी पुरुषार्थ होगा। बहुत बच्चे कहेंगे सर ये नीट का जो है पुरुषार्थ होगा, तो क्या मुझे, मैं तो जेई का तैयारी कर रहा हूं तो क्या मुझे नीट वाला देखना चाहिए? हाँ देखना चाहिए बेटा, क्योंकि जितने भी अपलोड चैप्टर वाइज मैं कर रहा हूं उसमें नीट और जेई दोनों के बच्चों के लिए है। उसमें भले हर्ष स्पंदन पुरुषार्थ बैच नीट और जेई मैं बोलूं जरूर, लेकिन ये समझ लीजिए दोनों बच्चे के लिए है। और जो बच्चा बोर्ड की भी तैयारी कर रहा है, 12 की भी तैयारी कर रहा है, वो भी उसको कर सकता है, क्योंकि इसमें कंप्लीटली कॉन्सेप्चुअल थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं इसमें। कहने का मतलब ये है, ये जो कोर्स है किन किन के लिए बेनिफिशियल है।
जो बच्चे 11th में पढ़ रहे हैं या 12 में पढ़ रहे हैं, जो बच्चे जेई की तैयारी कर रहे हैं, जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो मेंस या एडवांस का जेई का कर रहे हैं, सबके लिए ये उतना ही बेनिफिशियरी है। हाँ, एडवांस का फिर एक स्पेशल बैच हम लोग लेके आएंगे, ठीक है, जब ये आपका मेंस फिनिश हो जाएगा तब। अब आप कहेंगे कि सर होमवर्क हम लोग कैसे करें? आपको पता है कि विदाउट होमवर्क देयर इज नो स्टडी। अगर कोई बच्चा होमवर्क नहीं करता है तो उसका पढ़ना बेकार है, माने घर में वर्क करना ही चाहिए उनको। तो देखिए, मेरे एक नंबर फ्लैश हो रहे होंगे इसी स्क्रीन में, ठीक है, या देखेंगे कि आप सबसे पहले जो है स्टार्ट हुआ होगा मेरा नंबर जो है, ये इंस्टीट्यूट का नंबर है, एक स्टाफ का नंबर है 9971467782। आप चाहें तो इसमें पीडीएफ बना बना के आप भेज सकते हैं। हो सकता है कुछ उसमें हम लोग चेक करें, कुछ जितना हम लोगों को टाइम मिलेगा एज यूजुअल, जितने रिसोर्सेस होंगे उसके बेसिस पे चेक करेंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब चेक करके आप लोगों को रिप्लाई किया जाएगा, ऐसा नहीं है। सिर्फ हम लोग इस ये नंबर इसलिए आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं कि घर में जब आप करेंगे क्वेश्चन ना, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हम कहीं पे, मतलब इससे आपको आइडिया लग जाएगा और आप काफी मैनेज्ड रहेंगे कि हम होमवर्क भेज रहे हैं किसी सर के पास, ठीक है। तो ये नंबर है, इस पे आप भेज सकते हैं। अगर नहीं भी भेजते हो तो भी आप घर में प्रैक्टिस करते रहिए। नाउ, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।